नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज शुक्ला, लाइफ मैनेजमेंट कोच, योग गुरु, बीइंग केपेबल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आप लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, आज का हम टॉपिक लेके आए हैं सक्सेसफुल हैप्पी पेरेंटिंग। एक अच्छी पेरेंटिंग कैसी हो, आपस में रिलेशन कैसे हो, बच्चों के साथ हमारे रिलेशन कैसे हो, वाइफ और हस्बैंड के रिलेशन कैसे हो, हमारा माता पिता के साथ रिलेशन कैसा हो। दोस्तों, इसको आज हम यहां पर समझने की कोशिश करेंगे। चलो मैं स्टार्ट करता हूं एक छोटे से उदाहरण के साथ। जैसे आपके यहां आपके बच्चे होंगे और सपोज वो बड़े बच्चे हैं, आपके बच्चे बड़े हो गए हैं, बड़ी क्लास में जाते हैं, बड़ी पढ़ाई कर रहे हैं या नौकरी भी कर रहे हैं। तो मेरा आप लोगों से एक सिंपल क्वेश्चन है, वो जो आपके बच्चे हैं वो आपके बच्चे हैं ना? आप बोलेंगे ऐसा क्वेश्चन कैसे पूछ रहे हैं? नहीं, बहुत जेन्युइन क्वेश्चन पूछ रहा हूं। लगभग 15 साल से मेरा पेरेंटिंग का ट्रेनिंग देने का एक्सपीरियंस है दोस्तों। लोग कहते हैं मेरा बच्चा बड़ा हो गया है। मैं बोलता हूं ये कैसे हो सकता है? आपका बच्चा तो हमेशा आपका बच्चा ही रहेगा, बच्चा बड़ा कैसे हो सकता है? दोस्तों, मेरा हाथ जोड़कर आप लोगों से निवेदन है कि आज इस वीडियो को सुनते सुनते आप एक कसम खाएंगे कि हमारा बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए, हम उसे कभी बड़ा नहीं मानेंगे। हम हमेशा ताउम्र पूरी जिंदगी उसे अपना बच्चा ही मानेंगे। और आप लोगों से हाथ जोड़कर एक निवेदन और है, आज एक कसम और खाइए कि हम हमेशा अपने बच्चे को एक निवाला, एक बाइट अपने हाथ से जरूर खिलाएंगे। हम हमेशा अपने बच्चे को हक करेंगे, गले लगाएंगे। हम हमेशा अपने बच्चे को, कभी वो लेटा रहेगा, बैठा रहेगा तो उसके माथे पे हाथ फेराएंगे। दोस्तों, 2 वक्त की रोटी खिला देने से, तन पे कपड़ा पहना देने से और स्कूल और ट्यूशन की फीस भर देने से कोई मां और पिता नहीं बनता है। माता और पिता बनने के लिए आपको फीलिंग देना पड़ता है, टच देना पड़ता है। अगर ये फीलिंग, ये टच आपने बच्चे को दिया तो ठीक, नहीं तो आपके बच्चे की जिंदगी में एक दिन कोई आएगा या कोई आएगी, वो फील देगी, वो टच देगी और आप जिंदगी भर रोते और पछताते बैठेंगे। बहुत सारे पेरेंट्स हमसे सवाल पूछते हैं कि दोस्तों हमारा बच्चा तो हमें ध्यान ही नहीं देता, हमें तो कभी फोन ही नहीं करता, हमारी केयर ही नहीं करता। मैं बोलता हूं टेंशन मत लो, कभी आपकी केयर करेगा भी नहीं, वो आपको फोन करेगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि गलती आपकी है, आप ही उसकी केयर नहीं करते, आप ही उसको फील नहीं देते, टच नहीं देते हैं। तो अभी आपने जो कसम खाया वो आपको करके सिखाना है। दोस्तों, हम लोग जो एंटायर प्रोग्राम में, ये पेरेंटिंग का प्रोग्राम जो हम सिखाते हैं, वर्कशॉप जो लेते हैं, ये क्यों जरूरी है, नीड क्या है आज इसके जमाने में? इसमें ABCDEFG अप्रोच अभी हम आपको दिखाएंगे। ABCDEFG अप्रोच क्या है? ए फॉर अप्रोच। आज पहले के जमाने और अभी के जमाने में अप्रोच बदल गया है। पहले का अप्रोच कैसा था कि अगर पिता लोहार है तो बच्चा क्या बनेगा? लोहार बनेगा। अगर पिता सोनार है तो बच्चा क्या बनेगा? सोनार बनेगा। अगर पिता वैद्य हैं तो बच्चा क्या बनेगा? वैद्य बनेगा। पिता राजा हैं तो बच्चा क्या बनेगा? वो भी राजा बनेगा, राजकुमार बनेगा, बाद में राजा बन जाएगा। मतलब अप्रोच क्लियर था पहले के जमाने। आज अप्रोच क्लियर नहीं है बिल्कुल। आज दोस्तों अप्रोच ऐसा है कि पिता लोहार है, बच्चा IAS बनना है या डॉक्टर बनना है, और पिता डॉक्टर है तो बच्चे को हेयर कटिंग का सलून खोलना है। अप्रोच बदल गया है, बहुत अलग अलग तरीके के अप्रोच आ गए, इसलिए पेरेंटिंग जरूरी है। तो A फॉर अप्रोच प्रॉब्लम हो गई, B फॉर बिहेवियर प्रॉब्लम हो गई। दोस्तों, पहले का बिहेवियर अलग था, लोग ऐसी अलग तरीके से रहते थे, मस्त मौला रहते थे, लुंगी धोती जो मिल जाए सब पहन लेते थे, एकदम नॉर्मल बिहेवियर। आज तो रॉक स्टाइल चलता है, रॉकिंग। कौन कितना फंकी दिख जाए, कितना रॉकिंग दिख जाए, अलग तरीके का बर्ताव लोगों का हो गया है। दोस्तों, हमारा बिहेवियर अप्रोच बहुत बदला, बिहेवियर बहुत चेंज हो गया है। पहले के जमाने में बिहेवियर बहुत पोलाइट हुआ करता था, लोग गरीब थे, अलग अलग तरीके से रहते थे, अलग अलग सिस्टम में रहते थे। लेकिन आज हमारा जो बिहेवियर है वो बहुत बदला हुआ है, स्मार्ट होते जा रहे लोग, बहुत बदलाव आ गया है। तो बिहेवियर प्रॉब्लम पहले के और अब के कंपैरिजन में अलग है, इसलिए पेरेंटिंग की ट्रेनिंग की बहुत जरूरी है। तो B फॉर बिहेवियर एंड C फॉर सर्कमस्टेंस। पहले हम गुलाम थे, गरीब थे, चीजें नहीं थी, सुख सुविधाएं नहीं थी। स्थिति ये थी कि बैलगाड़ी जिसके पास है वो राजा कहलाता था, ये स्थिति थी। जो घोड़े से चलता था वो बड़ा रईस हो जाता था, ये स्थिति थी। पहले के सर्कमस्टेंस अलग था, अब का सर्कमस्टेंस अलग है। पहले हम गांव में रहते थे, बिना कपड़े के भी रहते थे, कच्चा मांस खाते थे और वो पत्थर को घस घस के हम आग बनाते थे। लेकिन आज सर्कमस्टेंस बदल चुका है। अगर आप अपने बच्चों के साथ पुरानी CD लेकर बैठोगे, पुराने गाने गाओगे, तो आपके बच्चे आपकी सुनने वाले नहीं हैं। क्योंकि मेरे जमाने में ऐसा होता था, मेरे जमाने में वैसा होता था। जब ऐसा आप बोलना चालू करते हैं अपने बच्चों को घर पहुंचकर, या उनके भाई बहन है, दो एक बेटा एक बेटी आपके यहाँ घर पर हैं, और जैसे ही आपने हमारे जमाने में, ये मेरे जमाने में वो चालू किए, तो एक दूसरे को इशारा कर देते हैं
भाई बहन को इशारा कर देता, अभी पप्पा का आधा घंटा का मेरा जमाना चलेगा, ये भजन सुनने का, सीडी सुनने का, बचपन से सुनते आए हैं। आपका जमाना कोई मायने नहीं रखता कि आप कैसे बैलगाड़ी से चलते थे। आपके जमाने का कोई मायने नहीं दोस्तों। दुनिया आज में जीती है, करंट में जीती है। आज अगर ट्रेन है, प्लेन है, आज अगर मिसाइल है, बम है, तो आज की बात होगी। अब आप तीर और तलवार की बात यहां पर ना करें, प्लीज ना करें बच्चों के साथ। तो सर्कमस्टेंस में बदलाव आया है, ABC सर्कमस्टेंस, एंड D फॉर डेयरिंग, डेयरिंग में बदलाव आया है। पहले अगर आप याद करें तो आप में उतनी डेयरिंग नहीं थी, ना तो पैसे को खर्च करने की डेयरिंग थी, ना तो बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की डेयरिंग थी, और ना तो आपके घर में कोई आ जाए तो लोगों के सामने बर्ताव करने की भी डेयरिंग थी। घर में कोई रिलेटिव आ जाए तो मुझे खुद को याद है कि जब मैं 8वीं क्लास में 7वीं क्लास में था तो घर में रिलेटिव आते थे तो हम लोग छुप जाते थे, दरवाजे के पीछे से देखते थे। लेकिन आज के बच्चे ऐसे, छोटे छोटे बच्चे मॉल में जाते हैं, खुद ही सामान खरीदते हैं, पर्स डैडी पर्स बताओ, और अब खुद पेमेंट कर देते हैं। डेयरिंग में परिवर्तन आ गया है। इसलिए आज की पेरेंटिंग दोस्तों सीखना बहुत जरूरी है कि बच्चों के साथ हम पालन पोषण कैसे करें उनका। एंड ABCD, D फॉर डेयरिंग, एंड E फॉर दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। दोस्तों आज इलेक्ट्रॉनिक जमाना है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बीच में हम लोग रहते हैं। मोबाइल है, वॉशिंग मशीन है, टीवी है, फ्रिज है, कूलर है, AC है, दुनिया भर के इलेक्ट्रॉनिक संसाधन हमारे जिंदगी में चारों तरफ से हम घिरे हुए हैं। पहले के जमाने में इलेक्ट्रॉनिक चीजें नहीं थी। आपके जमाने में टीवी होती और आप टीवी से दूर रहते तो मैं आपको मानता कि आप बहुत अच्छे थे। आपके जमाने में बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर होता है, लैपटॉप होता, और आप उससे दूर रहते तो मैं मानता। अब आपके जमाने में कंप्यूटर था नहीं तो आप यूज कहां से करेंगे? आपके जमाने में फेसबुक था ही नहीं तो आप यूज कहां से करेंगे? आपके जमाने में व्हाट्सएप नहीं था तो आप यूज कहां से करेंगे? आपके जमाने में टिकटॉक नहीं था, आपके जमाने में बहुत कुछ नहीं था, इलेक्ट्रॉनिक कोई चीजें नहीं थी इस तरीके की। तो दोस्तों अगर आज की पेरेंटिंग की मैं बात करूं तो आज बच्चों के साथ अगर उनके माइंड से मैच करना तो ये सारी चीजें आपको आना चाहिए, पता होना चाहिए। तो ये पेरेंटिंग के वर्कशॉप में हम बेहतर तरीके से सिखाते हैं कि आज के संसाधन को, आज के सर्कमस्टेंस को समझते हुए हम बच्चों के साथ कैसा ट्रीट करें, टीनेजर्स बच्चों के साथ कैसा ट्रीट करें, और टीनेजर्स से जो छोटे बच्चे हैं उनके साथ उनको ट्रीट कैसे करें, उनको पेरेंटिंग कैसे दे। ठीक, क्योंकि दोस्तों कहते हैं कि 0 से 14 साल तक ही ब्रेन डेवलपमेंट होता है। हमारा जो ब्रेन का बूटिंग सिस्टम तैयार होता है बच्चों का, जिसे हम संस्कार कहते हैं देसी भाषा में, अपने नॉर्मल लेमन भाषा में संस्कार। 0 से 14 साल तक के बच्चे जो देख लेते हैं, सीख लेते हैं, जिंदगी भर नहीं भूलता उनको। तो यहां पर इलेक्ट्रॉनिक चीजों के साथ बच्चों के साथ कैसे हम मैच कर पाए, ये हम अपने वर्कशॉप में सिखाते हैं। ABCD E एंड F फॉर दोस्तों अभी फोकस में चेंज आया है। फोकस बदलाव। पहले का फोकस क्या हुआ करता था? सुख शांति मिल जाए, जिंदगी में बढ़िया रहे, 2 वक्त की रोटी मिल जाए, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, ऐसे कुछ फोकस हुआ करते थे। हमारा फोकस था शांति मिलना और सुख मिलना, ऐसा कुछ फोकस रहता था। लेकिन आज का फोकस ऐसा नहीं। आज का फोकस है नाम मिलना चाहिए, फेम मिलना चाहिए, बड़ी लग्जरी गाड़ी मिलनी चाहिए, और ये लोगों के बीच में जाओ तो इज्जत मिलना चाहिए, लोग आपको देखना चाहिए, लोग आपसे अट्रैक्ट होना चाहिए। इस तरीके का फोकस हो गया है दोस्तों। फोकस बदल चुका है। पहले के फोकस और अब के फोकस में, पहले तो गुलाम थे, आजादी फोकस था, लेकिन आज हम नहीं गुलाम है ना। तो वो पुरानी बातें दोस्तों अभी करके कोई मतलब नहीं। अब तो डेवलपमेंट की बात करो ना। ये ट्यूबलाइट कैसे बनी ये सोचने से अच्छा कि ट्यूबलाइट में और बेहतर हम क्या कर सकते हैं ये सोचना है। तो फोकस में परिवर्तन आया है तब के जमाने और अब के जमाने में। पहले के पढ़ाई का फोकस अलग था, आज के पढ़ाई का फोकस अलग है। तो दोस्तों यहां पर ये समझना पड़ेगा, इसलिए पेरेंटिंग में सारी चीजें हम सिखाते हैं। एंड F फॉर फोकस एंड G फॉर गॉड। गॉड पहले का फोकस हुआ करता था भगवान, भजन कीर्तन सुबह होती थी, सुबह की आरती होती थी और शाम संध्या की आरती से हमारी खत्म होती है। लेकिन आज का जमाना बदल गया दोस्तों। आज लोग बहुत रॉकिंग हो गए। टन टना टन 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 तारा चलती क्या तू 9 से 12, एकदम अलग रैप्चिक स्टाइल है लोगों की। कोई वो भगवान भजन कीर्तन और लोग ऐसा नहीं है। अब लोग मोबाइल पर भगवान का दर्शन कर रहे हैं, लाइव दर्शन कर ले रहे हैं। है क्रेज है, लेकिन पहले के जमाने में जितना लोग करते थे दोस्तों, आज उतना फोकस नहीं है भजन भाव भक्ति का। तो आज परिवेश बदला हुआ है। आज गॉड की जगह गैजेट का यूज ज्यादा हो रहा है, लोग गैजेट पे ज्यादा। और मैं बताऊं G फॉर जीनियस भी है। दो फार्मूले, G फॉर गॉड एंड G फॉर जीनियस। पहले के लोग और अब के लोगों के जीनियस, उनके IQ में फर्क पड़ा है दोस्तों। पहले मेरिट लिस्ट कहां तक रखती थी? 70, 80, 85%। अभी 100 आउट ऑफ 100 लेने वाले भरे पड़े हैं। आपका बच्चा क्या आप मानते हैं कि आपसे ज्यादा टैलेंटेड है? अगर आंसर हां है तो उससे अलग पेरेंटिंग अप्रोच आपको रखना पड़ेगा। उसको अगर कॉमन ट्रीटमेंट आप देंगे दोस्तों, अगर किसी प्रश्न का उत्तर बच्चे ने आपसे प्रश्न पूछा और आपने प्रॉपर आंसर नहीं किया तो समझ जाएगा दोस्तों कि आपके पास उस बच्चे से कम ज्ञान है, कम नॉलेज है। और ये सृष्टि का नियम है, हम सुनते उसी की हैं जिसके पास हमसे ज्यादा ज्ञान हो। कम ज्ञान वाले की हम कभी सुनते नहीं। और अगर आपके बच्चों के भनक लग गई, ये पता चल गया कि उस आपको
उससे कम ज्ञान है तो आपकी सुनेगा नहीं। तो जीनियस भी होना बहुत जरूरी है दोस्तों, और भजन भाव भी बच्चों को सिखाना है, लेकिन आज के तरीके से सिखाना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यूज करते हुए सिखाना पड़ेगा। पहले अब हाथ से भजन कीर्तन हम गाते थे, भजन करते थे, आरती करते, तब तो म्यूजिक बजता है। तो इन सब चीजों को यूज करना दोस्तों बहुत जरूरी है। ये सारी इंटायर चीजें हमारे वर्कशॉप में सिखाई जाती हैं। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि पेरेंटिंग का वर्कशॉप आप दोस्तों जरूर अटेंड करें। मैं दावे के साथ बोल रहा हूं, आपकी पूरी लाइफ को बदल कर रख देते हैं। मैं आपको पेरेंटिंग एक छोटा सा उदाहरण दूंगा जो आपकी जिंदगी में कितना बड़ा इंपैक्ट है उसका। अभी भी आपके मन में यह है कि आप अपनी वाइफ के अंदर 3 बदलाव करना चाहते हैं। 3 बातें ऐसी हैं जो आपको पसंद नहीं है, और आपकी शादी को 10 साल हो चुके हैं। 3 बातें जो ऐसी हैं जो आपको पसंद नहीं, आप बदलना चाहते हैं। आपके पति ऐसे हैं जिनमें आप 2 बात या 3 बात आप बदलना चाहते हैं। तो दोस्तों यहां पर समझने वाली बात है कि अभी तक आपने अपनी वाइफ को 100% एक्सेप्ट नहीं किया है। अभी वो बदलाव चाहते, जो वो बदलाव हो जाएगा तो मैं एक्सेप्ट करूंगा। और मैं आपको बता दूं, वो बदलाव जिंदगी में नहीं होगा, वो उनका नेचर है, स्वभाव है, बूटिंग सिस्टम है। सॉफ्टवेयर बदले जा सकते हैं दोस्तों, कभी भी बूटिंग सिस्टम नहीं बदला जा सकता है। ये पेरेंटिंग में जब हम सीखेंगे तो ये बदलाव की अपेक्षा करना आप छोड़ देंगे। कहते हैं जो टेढ़ा है वो मेरा है, लेकिन मैं बोलता हूं ऐसा नहीं है। जो मेरा है वो टेढ़ा मेढ़ा है ही नहीं, वो जैसा भी है वो मेरा है। वो बदलाव आप सोचो ही मत, करने की इच्छा और अपेक्षा रखो ही मत। ये सारी बातें हम पेरेंटिंग में सीखेंगे। जो मिसअंडरस्टैंडिंग आपस में हस्बैंड वाइफ की है वो 100% दावे के साथ खत्म हो जाएंगी दोस्तों। और अगर ये प्रोग्राम आप अटेंड करते हैं, आपकी पूरी लाइफ खुशियों से भर जाएगी। तो 3000 से ज्यादा कॉर्पोरेट कंपनी में ट्रेनिंग देने का अनुभव, पिछले 15 साल से मैं पेरेंटिंग सिखा रहा हूं दोस्तों। अभी हजारों लाखों लोगों को मैंने पेरेंटिंग की ट्रेनिंग दिया है। आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े, हमारे वर्कशॉप से जुड़े, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लोगों के बीच में शेयर करें, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। शेयर करना मतलब आप लोगों की केयर कर रहे हैं। और आप कमेंट कर सकते हैं, इसमें दिए गए नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। कोई काउंसलिंग हमसे चाहिए, आपसे कोई आप प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से और इधर कॉल करके आप हमसे पूछ सकते हैं। इसी आशा और उम्मीद के साथ कि जितनी चीजें मैंने बताया आप अपनी जिंदगी में जरूर अपनाएंगे। स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।